नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। मध्य प्रदेश में सीएम हाउस में एक बैठक होती है, सभी मंत्रियों को बुलाया जाता है और उस बैठक में चर्चा होती है कि जो मध्य प्रदेश में सरकार ने जनहितैषी काम किए हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएं। विकास यात्राओं पर चर्चा करने के दौरान उन्होंने कहा कि जो हितग्राहियों को लाभ दिया है उन लाभों को लोगों को रियलाइज किया जाए कि ये लाभ उनको मिले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि विकास के लक्ष्यों का पूरा उद्देश्य हो, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके कवर करें, यात्रा से पहले इलाकों का दौरा करें। 5 फरवरी से अधिकतम 25 फरवरी तक ये यात्रा चलेगी। और उन्होंने ये कहा कि जिला मुख्यालय और ब्लॉक में मंत्री जो है वो दौरे करें, लौटने के बाद मंत्री रिपोर्ट दें, विकास के लक्ष्यों का उद्देश्य पूरा हो, यात्रा से पहले सारे इलाकों में एक प्रभावी वातावरण बने। सभी मंत्रियों के साथ बैठक की, कलेक्टरों को भी कहा कि वो तैयारी कर लें और कार्यकर्ता सम्मेलन भी इस दौरान होंगे। गणतंत्र दिवस और खेलो इंडिया की चर्चा भी मुख्यमंत्री जी ने करी और कहा कि इन सब चीजों को बताया जाए। तो जिस प्रकार से ये विकास की बयार गांव-गांव जाएगी, तो ये पूरा एक मामला है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से ये कहते हुए नजर आए कि अब हमें पहुंचना है जनता के बीच में और जनता को अपने जो काम हैं, बेहतर काम, वो उनसे रूबरू कराना है, उत्साह का वातावरण बनाना है। तो इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। विकास यात्राएं जो प्रारंभ हो रही हैं हमारी, उन विकास यात्राओं के संबंध में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं सम्मानित मंत्रीगणों को, जिलों में प्रवास के संबंध में, विकास यात्रा के दौरान में प्रत्येक पंचायत तक, प्रत्येक वार्ड तक जो भी शिलान्यास हैं वो, जो उद्घाटन है वो, इन सभीयों की माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे। हमारी जो प्राथमिकता रहती है मुख्यमंत्री जी की, वो प्रारंभ से विकास से जुड़ी हुई रहती है, सेवा से जुड़ी हुई रहती है। वही मूल भाव है आज का भी। तो मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता जो है विकास और सेवा है और वही आज की बैठक का मूल भाव था, ये कहा मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शामिल हैं देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राहुल रंजन साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी वरिष्ठ विद्वजनों के पैनल का मैं अभिनंदन करता हूं। सीधा सवाल राहुल जी आपसे करूंगा मैं कि देखिए, कोई भी काम है तो उसको रियलाइज तो कराना पड़ेगा। लोगों के लिए हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी महसूस करें। मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस ये है कि एक उत्साह का वातावरण बने कि सरकार ने अगर उनके लिए कुछ योजनाएं अमल में लाई हैं और अभी जो गरीबों को पट्टा देने वाली योजनाएं हैं वो तो निश्चित रूप से उसको बहुत लोग उससे लाभान्वित होंगे। तो मुख्यमंत्री जी के इस चिंतन मंथन को आप चुनावी परिदृश्य में किस दृष्टिकोण से देखेंगे सर? एक चीज तो ये है कि सीधे सीधे परीक्षा समझ लीजिए आप। जिस तरीके से एक बच्चा परीक्षा में तैयारी पूरी साल भर पढ़ाई करता है, इसके बाद अंतिम समय जब 1 महीना 2 महीना बच जाता है या अंतिम समय जब आता है तो वो रिवाइज करना शुरू करता है। तो ये चुनाव 5 साल तक तो पढ़ाई होती रही, विकास यात्रा चलती रही, लेकिन अब जो समय आया है ये 6 महीने, ये 6 महीने रिवाइज करने का समय है। तो शिवराज सिंह चौहान यदि सोच रहे हैं कि रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल तक जनता याद नहीं रखती किन्हीं चीजों को लेकर के। अब ये जरूरी है कि उन अध्यायों को खोला जाए, उन विकास कार्यों को खोला जाए कि जो कर चुकी है सरकार, उनको बताया जाए लोगों को कि हम ये काम कर चुके हैं और ये छूट गए तो आने वाले दिनों में हम
कर देंगे ये काम। तो ये हर सरकार करती है, और ये विकास यात्राएं जो है ये अब चुनावी मूड में पूरा लग रहा है माहौल कि बिल्कुल चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस ने एक यात्रा करके एक माहौल बना दिया पूरे देश में। तो अब उसके लेकर के सीधे राजनीति और बॉलीवुड दोनों एक जैसी है। जब फिल्में शुरू होती हैं एक ही कथानक को, एक ही कहानी को लेकर के, तो आप देखते हैं कि अब बहुत सारी फिल्में आ जाती हैं। वही क्रम यहाँ दिखाई दे रहा है राजनीति में भी कि कांग्रेस ने एक शुरुआत की थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने वो शुरुआत कर ली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ये काम करती रहती है, लेकिन चूंकि एक चुनाव का समय है तो लोगों को याद दिलाना बहुत जरूरी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हमने क्या किया है आपके लिए कितना हमारे पास समर्पण रहा है, हम कितना विकास कर चुके हैं। और चूंकि दूसरी चीज ये भी है जी कि अब जो दिखाई दे रहा है कि अब लोग मतलब थोड़ा सा असंतोष का एक वातावरण होता है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद असंतुष्ट होते हैं, असंतुष्ट वर्ग होता है, लोगों के बीच में असंतोष पैदा होता है। बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, लोगों की जो काम नहीं हो पाए वो भी नाराज हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। तो इन सबको जो बैलेंस बिठाना है, ये बैलेंस की यात्रा है कि सबको खुश करो। सबको खुश करने के लिए ही ये यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसमें मंत्री भी सक्रिय हो जाएंगे। आप देख रहे हो तो बहुत सारे मंत्री निश्चेत पड़े हुए हैं, क्षेत्रों में नहीं जा रहे, यहाँ भोपाल में बैठे हुए रहते हैं। क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ में उनका संपर्क धीरे धीरे कम हो गया है। तो ये एक चीज है कि मुख्यमंत्री जी ने इस विकास यात्रा के माध्यम से सबको ऊर्जा देने का प्रयास किया है, और देखते हैं अब कितने लोग ऊर्जावान हो पाते हैं इस मामले में। जी। देवदत्त दुबे साहब, एक बड़ा अच्छे से परिभाषित किया है रंजन साहब ने कि ये एक तरीके से रिवीजन है, याद करने और याद दिलाने का समय है कि देखिए सरकार ने आपके लिए ये किया। और एन वक्त पर जैसे होता है ना कि रिवीजन के टाइम पर बहुत जो मुख्य बिंदु होते हैं उन पर बड़ा फोकस होता है, तो कुछ मुख्य योजनाओं पर तो खासकर सरकार का फोकस रहेगा। और ये 5 फरवरी से शुरू होकर और 25 फरवरी तक ये यात्राएं चलेंगी अपने अपने क्षेत्रों में। तो कुल मिलाकर एक क्षेत्र में वहाँ का जनप्रतिनिधि अगर 20-22 दिन देगा चुनाव के पहले, तो एक बहुत अच्छा चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए, चुनावी प्रबंधन के नज़रिए से देखा जाए तो एक बड़ा बेहतर कदम है। देखिए, विकास यात्रा के साथ साथ ही विश्वास को परखने की भी यात्रा है कि जिन योजनाओं का हमने जनता को लाभ दिया है, उन हितग्राहियों का पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति क्या सोच है, कार्यकर्ताओं का अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति क्या सोच है, और सभी का सरकार के प्रति क्या सोच है। इस विश्वास को परखना का भी एक उपक्रम है। और इस दौरान जो समग्रता है कि लोकार्पण भी होंगे, शिलान्यास भी होंगे, और जो हितग्राही छूट गए हैं, पात्र हैं, तो उनको हितग्राहियों का पंजीयन करके उनको उस योजना का लाभ देने की भी कोशिश हुई। कुल मिला के एक समेटा जाएगा पूरा कि अब सकारात्मक वातावरण बनाया जाए, फोकस किया जाए, और जो कार्यकर्ता है वो भी चार्ज हो जाएगा इस यात्रा के दौरान, और जनप्रतिनिधि को भी समझ में आ जाएगा कि उसके क्षेत्र में उसकी क्या पकड़ है, अभी क्या लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, वो उत्साह दिखा रहे हैं, अन्यथा बेरुखी है। तो जिस तरह से अभी पिछले दिनों कुछ महीनों में सर्वे हुए और अनुकूलता नहीं दिखी, जैसे 2018 के पहले आ रहे थे लगभग मिलते जुलते, वैसे अभी आ रहे हैं। तो 2018 में सरकार चूक गई थी कुछ विधायकों की कमी से, तो वो इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो समय के पहले सुधार कर लेना चाहते हैं। अब ये बाद में पता चलेगा कितना सुधार कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि इस दौरान जिन योजनाओं का फीडबैक अच्छा मिल रहा है कि जिनसे लाभार्थी लाभ लेने के बाद सरकार से या पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो उन पर फोकस ज्यादा किया जाएगा। जैसे चौथी बार सरकार जब कांग्रेस की गिर के बनी तो उन्होंने तुरंत से वो तीर्थ दर्शन योजना शुरू की कि ये कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी, हमने शुरू कर दी। ऐसा कुछ कुछ वो 15 महीनों के बताएंगे, जैसे संबल योजना के बारे में कहते हैं कि उन्होंने बंद कर दी थी। तो ये सब एक तुलनात्मक अध्ययन भी होगा, और एक जो पूरा माहौल है उसको चुनावी दिशा में और उत्साह जैसा वातावरण बनाने में,
और मंत्रियों को जो अभी कुछ धुंधला सा छाया हुआ था पिछले कुछ दिनों से, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा नहीं हो रहा, क्या हो रहा, हम रहेंगे जाएंगे, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं थी। तो अब उन्होंने एक टारगेट दे दिया कि भाई अभी तो 5 फरवरी से रविदास जयंती से शुरू कर रहे हैं, तो एक तरह से एक समाज को साधने का भी, जैसे आदिवासी और दलित को हमेशा साधने के लिए पार्टी जोर लगा रही है, तो उसके बहाने और सबको एक दिशा दी जा रही है अभी तो 20 दिन का। और फिर जो मार्च में सर्वे होगा उसके बाद इस यात्राओं में जो लोग अपनी स्थिति सुधार लेंगे उनके लिए बेहतर रहेगा, और जो इनमें भी नहीं सुधार पाए इन 15-20 दिन की विकास यात्राओं में, उनके लिए आगे जैसे टिकट मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है पार्टी का कि 2023 में हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और पूरे माहौल को एक चुनावी दिशा मोड़ जो देना है ना, रोड मैप जो बन रहा है वो उसी का बन जी रहा है। और ये विकास यात्रा के माध्यम से विश्वास को परखने की यात्रा भी है जी। कि किसका किसके प्रति कितना विश्वास है। जी संदीप पौराणिक साहब, जिस प्रकार से अब एक और नई बात समझ में आई कि ये देखिए, ये रिवीजन की भी यात्रा है और एक तरीके से रिकॉग्नाइज कराने की, रिवीजन टू रिकॉग्निशन भी है, और ये विश्वास के साथ साथ भरोसे की भी यात्रा है और खुद को परखने की भी यात्रा है। नए नए पॉइंट्स जुड़ते चले जा रहे हैं। आपका दृष्टिकोण भी इसमें जुड़ेगा तो इस यात्रा के जो परिणाम मूलक कारक होंगे वो और स्पष्ट होंगे। आप कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस स्ट्रेटेजी को? इसने एक चीज़ पर तो विराम लगा दिया है कि जो कहीं गुजरात जैसा मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हो जाए। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब सब लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि 5 से 25 तक आप अपने अपने क्षेत्र में रहिए, तो जब 20 दिन व्यक्ति अपने क्षेत्र में रहेगा तो फरवरी में जब वो इनपुट लेके आएगा फिर उस पर भी चिंतन मंथन होगा। परिवर्तन का भी एक समय होता है, इन वक्त पे क्या परिवर्तन होगा, तो इससे एक जो भ्रम की स्थिति है, राजनीतिक भ्रम की स्थिति, वो दूर होगी। दूसरा, मंत्री खुद भी असमंजस में है कि कहीं किसी पे गाज न गिर जाए। तो एक तीर से कई सौ निशाने हैं, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, अच्छा परीक्षार्थी वो होता है जो परीक्षा से पहले अपने को परख लेता है। हम ये कहें कि अगर वो परखता नहीं है तो परीक्षा में जाके उसे कई बार असफलता हाथ लगने की आशंका रहती है। तो अच्छा परीक्षार्थी जो काम करता है, अगर बीजेपी वो कर रही है तो उसकी मंशा वही है कि उसे परीक्षा बेहतर तरीके से पास करना है। अब ये आपके पास कैसे परखेंगे? जब आप जमीन पर जाएंगे तब आपके पास हकीकत या वास्तविकता चीजों से आपका सामना होगा, आपको पता चलेगा। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में जन आशीर्वाद यात्रा हुई थी, तब बहुत कमियां सामने आई थी, सरकार तक फीडबैक भी आया था कि किस तरह की जमीनी स्थितियां हैं। ये बात अलग है कि उसको बेहतर तरीके से सुधार नहीं पाए और पिछले बार के जन आशीर्वाद में संगठन की भी एक बेरुखी सामने आई थी। मैं वही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां नजर आई थी, उसको सुधार नहीं पाए थे आप। जब आप सुधार नहीं पाए तो आप असफल हो गए, चुनाव हार गए। अब इस बार आपके पास अवसर है, समय ज्यादा है। देखिए, पिछली बार अगस्त सितंबर के बाद शुरू हुआ था ये सिलसिला, इस बार आप जनवरी से शुरू कर रहे हैं। ये जनवरी है विकास यात्रा, तो विकास यात्रा पहला स्टेप है नवीन जी, आप ये मान के चलिए। इसमें जो फीडबैक आएगा उसके बाद आप फिर रणनीति बनाते हैं। 2-3 स्टेप में पार्टी चल सकती है आगे, ये लग रहा है अभी से। अगर आप विकास यात्रा निकाल रहे हैं, जनता का फीडबैक आपके पास आएगा, उस आधार पर आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, मैं देवदत्त जी की बात से सहमत हूं कि इससे कई नेताओं के या कहें कई मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं, क्योंकि जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर ही आप आगे की रणनीति तय करेंगे। मुझे ये लग रहा है या जो समझ में आ रहा है कि पार्टी और सरकार दोनों इन विकास यात्राओं के जरिए उन हालातों को परखने की कोशिश कर रही है जो बीजेपी के कहीं ना कहीं खिलाफ हैं। समर्थन में जो आपके हैं वो तो आपके साथ हैं, लेकिन जो चीजें आपके खिलाफ हैं उनका फीडबैक आपको इस यात्रा के जरिए मिलेगा, और जो कमियां आपके सामने आएंगी तो आप उनको और दुरुस्त कर लेंगे। तो मेरा अपना नजरिया यह है कि बीजेपी ने नई शुरुआत की है। जैसे कांग्रेस चौपाल शुरू कर रही है, जमीन से बातें जानने की कोशिश कर रही है, लगभग वैसा ही कुछ अंदाज सरकार का है, क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है। तो आप उस एंटी इनकम्बेंसी को अगर खत्म करना चाहते हैं तो जनता की आपको बात सुनना पड़ेगी और उसमें सुधार लाना पड़ेगा। तो ये बेहतर प्रयास लगता है मुझे पार्टी का। राहुल जी, जिस प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी जब भारत जोड़ो यात्रा निकली कांग्रेस की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय दिखी। भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 उसके बाद आयोजन किए, छोटी मोटी यात्राएं निकाली। अब एक कंप्लीट पैकेज लेकर आ गई है। कांग्रेस को भी भारत जोड़ो यात्रा चूंकि मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र विशेष से होकर निकली है, तो उसका मोमेंटम बनाए रखने के लिए कुछ बड़े अभियानों की जरूरत कांग्रेस को होगी, जो 1-आध महीने निरंतरता के साथ चलें। कांग्रेस के जो अभियान हैं वो उस निरंतरता को अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए। तो एक बड़ा अभियान, बड़ी गति का अभियान, और वो समूचे मध्य प्रदेश में हो। कांग्रेस को भी इस प्रकार के अभियानों की जरूरत होगी, क्योंकि जनता तक तो आपको कोई ना कोई एक पैटर्न लेके जाना ही पड़ेगा कि ये जाएंगे आप किसी पैटर्न के बहाने, फिर बात सब होगी। जनता अपना भी बताने की जरूरत होगी, जनता की भी सुनने की जरूरत होगी। तो पहुंचने के लिए तो कुछ ना कुछ माध्यम आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो कांग्रेस उतना अभी फोकस इस पर कर नहीं पा रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस का जो है राहुल गांधी की यात्रा के बाद में मध्य प्रदेश में थोड़ा सा जोर दिखाई दिया। अब दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस एक, मैं कई बार इस चीज को बिल्कुल रेखांकित कर चुका हूं कि कांग्रेस के पास में एकजुटता अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी अलग अलग धड़े बटे हुए हैं। सबके अलग अलग छत्रक जो है अपनी अपनी दिशाओं में अपनी अपनी सोच के साथ काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस के साथ इतना मौका मिलने के बाद और कांग्रेस को इतना धोखा मिलने के बावजूद भी यदि उनके नेताओं को ये समझ में ना आए कि वो कार्यकर्ताओं से किस तरीके से जुड़ सकते हैं, यहां आकर के कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। और यहीं आकर के कांग्रेस फंसी है कि कार्यकर्ताओं के साथ में उसका जुड़ाव नहीं हो पा रहा। और उनके जो बड़े लीडर हैं वो भी कार्यकर्ताओं के साथ में उतने करीबी रिश्ते नहीं बना पा रहे जितनी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में रिश्ते बनाने में प्रयास करती है। अब दूसरे मुद्दे पे आता हूं कि ये जो विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप इसके दूसरे पहलू को भी देखिए। ये 5 फरवरी से लेकर के 25 तक इतने दिनों में हर विधानसभा क्षेत्रों में हर कलेक्टर, हर कमिश्नर, हर तहसीलदार, मतलब सरकारी मशीनरी को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है कि आपको क्या क्या विकास किए हैं सरकार ने, मतलब सरकार की उपलब्धियों के बारे में इनको चिन्हित कर दिया गया है। अब ये हुआ कि ये जो कौन लोग, कौन सरकारी तंत्र के कौन अधिकारी, कौन कलेक्टर, कौन एसपी, कौन सीओ सरपंच, मतलब सीओ अधिकारी, मतलब ये बड़े लेवल के और छोट भैया जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, इन सब पे भारतीय जनता पार्टी के ने निगाह लगा के रख ली है कि कौन कितना काम करता है। और ये 20 दिनों में समझ में आ जाएगा कि कौन हमारे लिए काम करेगा। और ये अगली भूमिका है कि जब सत्ता में बने हुए हैं, सरकार अभी चल रही है, कि इनको कब परिवर्तन किया जा सकता है, अपनी गोटियां किस तरीके से बिठा ली जा सकती। क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अधिकारियों का और कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल चुनाव में होता है। ये वहां भी जाकर के पकड़ जमाना चाहता है। देवदत्त जी, ये मंथन में एक और नई चीज निकली है कि ठीक है, यात्रा में तो अपना जो वजन है वो तो हो गई, विरोध का भी पता चलेगा, समर्थन का भी पता चलेगा, लेकिन इस यात्रा में चूंकि सरकार की उपलब्धियां जब जनता के सामने आनी है, तो सरकार की उपलब्धियों का माध्यम है सरकारी मशीनरी, तो वो कैसा इंटरेस्ट लेती है इसमें, उसका भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि भाई ये अधिकारी जो है इसका सरकार को बहुत ज़्यादा, सरकार को तवज्जो नहीं है। तो कुल मिलाकर तमाम सारे पहलुओं को ये यात्रा टटोलेगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने जैसा बैठक में कहा है कि कलेक्टर प्रभारी मंत्रियों से समन्वय बनाकर काम करें। समन्वय कैसा कि विकास यात्राओं के कौन प्रभारी होंगे, कौन मुख्य अतिथि होगा, और कैसा मंच बनेगा, कैसा लिटरेचर, कौन सी योजनाओं का बांटा जाना है, ये सब काम सरकारी स्तर पर होगा और जनप्रतिनिधियों को कार्यकर्ता और जनता से मिलना है। तो जो अधिकारी इस यात्रा में सरकार की प्रभावकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से उस यात्रा के दौरान प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, उसकी मंशा सरकार समझेगी कि जब एक सरकारी आदेश को पालन नहीं कर पा रहा तो चुनाव के समय ये क्या करेंगे। ये बहुत सारी चीजें, और एक जो हमेशा संघ भाजपा की बैठक में और प्राय एक बात उठती रही कि अफसरशाही हावी है, तो एक समन्वय बनाने का भी काम। अब आप इस
परिवर्तित दौर में देखेंगे कि अब जिन मंत्रियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों से शिकायत थी शायद वो अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सीधा कहा गया है कि आप इनके निर्देशों का पालन करिए। जनता के बीच इन्हें वोट मांगने जाना है, आपको नहीं। आपने अपनी 4 साल अभी चला ली है मनमानी, फाइलें गई हैं तो 15-20 दिन में आ रही हैं, या फिर उनको फिर बुलाया जा रहा है। अब आप जो हमारे मंत्री या विधायक सांसद जो कहेंगे आप उनको करिए, क्योंकि हमें जाना है वोट लेने, आपको नहीं जाना है। और ये जानते हैं, जनता के बीच रहते हैं, समस्याएं कि कैसे हल होना है, किसकी क्या जरूरत है। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि समग्र एक तरह से टटोल लेंगे सब कि हमारी कहाँ कमियां हैं, कहाँ खूबियां हैं। जिन खूबियां मिलेंगी उनको उभारेंगे और जो कमी है उनको दूर करेंगे। क्योंकि 2018 से सबक लेकर 2023 में पार्टी किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहती, अन्यथा फिर 1.5 साल बाद 1 साल बाद कैसे कौन बगावत करेगा कांग्रेस में, कैसे गिरेगी, कैसे हम सत्ता में आएंगे, उसमें भारी उलझन है। फिर नहीं, उपचुनाव, और ये हमेशा आरोप। परिस्थितियां सर जरूरी नहीं है कि इस बार ऐसी ही हो कि आप 10-20 विधायक करके और सरकार तोड़ लें। उतना नेक टू नेक फाइट हो भी इसके लिए तब भी है। बहुत बहुत सही कहा। मैं रंजन साहब की एक बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मौके भी बहुत मिले हैं और इस बीच में जब वो रहे हैं फाइट में, मैदान में, तो धोखे भी बहुत मिले हैं। मौके धोखे दोनों के बाद भी अगर वो चौंके नहीं, चौकन्ने नहीं हुए, सजग नहीं हुए, सक्रिय नहीं हुए, तो फिर बहुत मुश्किल होगा मुकाबला। संदीप पौराणिक साहब। देखिए नवीन जी, बात सही है कि आपके सामने का जो प्लेयर है वो मजबूत है, तो उसका मुकाबला आपको मजबूती से करना होगा। कांग्रेस के पास वो मजबूती नजर नहीं आती। ये बात मैं रंजन जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस के नेताओं का कार्यकर्ताओं से वो जुड़ाव नहीं होता जो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास यात्रा उन सभी रास्तों पर जाएगी जिन पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ कंटक होने की उम्मीद है, कुछ बाधाएं होने की शंका है। उन सारे कंटकों को, उन सारी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगी, याद भी दिलाएगी कि क्या किया है और खुद याद कर रखेगी कि क्या करना है। ज़रूरत कांग्रेस को है कि कैसे वो जनता से कनेक्ट करे। तो विकास यात्रा पार्टी के विकास में, संगठन के विकास में कितनी सहायक सिद्ध होगी, देखना दिलचस्प रहेगा। वाह खबर में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए वाह खबर। नमस्कार।